स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आया हूं और फिटर ब्रांच फिटर के लिए ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आया हूं। और जो आज का चैप्टर है उसका नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। ट्रेड थ्योरी में हम लोग पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो मॉड्यूल 5 है, पाइप और पाइप फिटिंग। तो पाइप और पाइप फिटिंग में हम पाइपों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य प्रकार के पाइपों के नाम पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड पाइप की पहचान। जो स्टैंडर्ड पाइप होते हैं उनकी पहचान पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल 5 पहुंच गए। हम लोग मॉड्यूल 5 में पढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो पाइप आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग के घरों में इस्तेमाल होता है। जो वाटर की सप्लाई होती है उसमें आपने देखा होगा पाइप का। पहले क्या था कि मेटल की पाइप इस्तेमाल होती थी, अब क्या है, फाइबर, प्लास्टिक, इन सब की पाइपों का इस्तेमाल होने लगा है। ये इसलिए होने लगा कि एक तो ये कॉस्टली नहीं होता, दूसरा आसानी से काट कर जोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से इन्हें काटा जा सकता है और उनकी फिटिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए अब घरों में ज़्यादातर प्लास्टिक, इसमें जंग लगने का भी इशू नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये भी है। तो पाइप क्या है, कई टाइप्स की होती है। तो आपने घरों में केवल वायरिंग वाली पाइप देखी है, उसके अलावा भी कई टाइप की पाइपें अलग अलग होती हैं। तो उन सभी पाइप के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के पाइप तथा ट्यूब्स के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला क्या होता है, गर्म तथा ठंडा पानी आपूर्ति। अब ऐसा भी पाइप हमें देखना होता है कि किससे गर्म पानी ले जाना है, किससे ठंडा पानी ले जाना है। ऐसे टाइप के पाइप डिजाइन किए जाते हैं। वेस्ट वाटर आउटलेट, जहाँ पे पानी की निकासी करनी है, जो खराब पानी हो जाता है उसको निकालना है, तो किस प्रकार का पाइप लगेगा। हार्ड प्रेशर स्टीम सप्लाई, कोई पानी जो बहुत प्रेशर से आ रहा है उसके लिए वहां पर कैसा पाइप इस्तेमाल होगा। हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई, किसी पाइप में आपको तेल सप्लाई करना है, मतलब ऐसा पाइपलाइन बिछानी इसमें आपको तेल ले जाना है, तेल की सप्लाई करनी है तो क्या होता है, उसमें हम हाइड्रोलिक पाइप का उपयोग करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल की सप्लाई के लिए अलग प्रकार की पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पाइप क्या होता है, किसी भी द्रव को एक स्थान से या गैस को दूसरे स्थान तक, द्रव या गैस। पाइप क्या करता है, किसी द्रव या गैस, मतलब लिक्विड और गैस, किसी भी लिक्विड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। यही होता है पाइप का काम। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली क्रियाओं के लिए विशेष फ्लूइड और गैस पाइप। वायवीय, जो एयर के लिए जो पाइप होती है उसका इस्तेमाल करना, एयर। उसके बाद प्रशीतन, कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए पाइप का। इंजन की तेल आपूर्ति के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता है, जो इंजन होते हैं उनकी तेल की आपूर्ति के लिए जो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत गए सामान्य प्रकार के पाइप्स निम्न होते हैं। एक होता है गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है। दूसरा होता है मृदु इस्पात पाइप। मृदु इस्पात मतलब समझते हैं ना, माइल्ड स्टील, MILD, माइल्ड स्टील। तीसरा है कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन। इसके बाद ढलवा लोहा साइल पाइप, कॉपर पाइप, एल्युमिनियम पाइप, पीतल के पाइप, लेड की पाइप, पीवीसी पाइप आपके घरों में जो इस्तेमाल होती है। रबर की पाइप जो गैस सिलेंडर में इस्तेमाल होती है, गैस सिलेंडर से आपके चूल्हे तक जाती है। ये जो रबर पाइप होती है गैस सिलेंडर से कहाँ जाती है, चूल्हे तक। प्लास्टिक की पाइप, स्टोनवर पाइप। तो स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग वे फिटिंग है जिन्हें पानी के पाइप में निम्न से जोड़ा जाता है। जैसे
पाइप की दिशा को बदलने के लिए, पानी की मुख्य सप्लाई के पाइप के साथ ब्रांच को जोड़ने के लिए, जहां पर उसको बोलते हैं यूनियन, और पाइप साइज के दो या अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए। कई प्रकार के पाइप होते हैं। अब देखिए कैसे। पहला देख लीजिए आप, एल्बो। एल्बो मतलब कुछ घुमावदार, जो घुमावदार हो उसी को बोलते हैं एल्बो। एल्बो, तो एल्बो के देखिए यहाँ पर जो पाइप, आपको पाइप का पानी का डायरेक्शन या किसी भी लिक्विड का डायरेक्शन मोड़ना हो, इधर से ऐसे लेके जाना हो, अलग अलग प्रकार के, इधर से लेके इधर निकालना हो, तो अलग अलग प्रकार के आपके एल्बो साइज में आते हैं। इनको बोलते हैं एल्बो, जो एल आकार में होते हैं। एल्बो तथा बेंड पाइप की कार्य सिस्टम 90 डिग्री से 45 डिग्री का डेविएशन की व्यवस्था करते। ये 90 से 45 डिग्री जो होता है, 90 से 45 डिग्री तक उपलब्ध होते हैं। सभी त्रिज्या के एल्बो की त्रिज्या, लंबी त्रिज्या के एल्बो की त्रिज्या पाइप के बोर के 1.5 गुना के बराबर होती है। लंबी त्रिज्या के, जो कोई जैसे ये लंबी त्रिज्या है, एल्बो की त्रिज्या, जैसे ये जो इसकी त्रिज्या है, यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा उसकी त्रिज्या पाइप के बोर के, अब जो पाइप का बोर है उसका 1.5 गुना होती है, 1 से 1/2 जो होती है, जिसकी त्रिज्या होती है ना। तो और जो छोटी त्रिज्या होती है एल्बो की त्रिज्या के पाइप के बोर की त्रिज्या के बराबर होती है। इसके बाद एल्बो 45 डिग्री के एल्बो पाइप को 45 डिग्री का डेविएशन भी दिया जाता है। अब इसको देखिए, बोलते हैं टी ब्रांच। टी ब्रांच क्या होता है? टी ज्वाइंट पाइप को 90 डिग्री पर ब्रांच करके मदद कर मोड़ने में काम आती है। ब्रांचिंग समान व्यास या रिड्यूसिंग साइज ब्रांच की हो सकती है। इसमें देखिए आप, सप्लाई है, अगर इधर से आ रही तो इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, या एक ही सप्लाई को दो जगह पर निकालने के लिए ऐसा काम किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांच, टी ब्रांच। रिड्यूसिंग टी ब्रांच, जैसे कि मान लीजिए इधर से आप 1 इंच का सप्लाई लेके जा रहे हैं, ये जो पाइप का मोटा डायामीटर है वो 1 इंच है, लेकिन अब यहाँ पर आपको आधा इंच करना है, तो आप 1.5, यहाँ पर जो थ्रेडिंग होगी 1.5 इंच की होगी, तो यहाँ पर आप क्या कर दिया, इसे रिड्यूस कर दिया आपने। तो पाइप का फ्लो आ रहा था 1 इंच से, लेकिन आपने इसको कर दिया ½ इंच पे। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, मतलब कम कर देना। रिड्यूस मतलब कम कर देना, तो 1 इंच से हमने ½ इंच पे कर दिया, इसी को बोलते हैं रिड्यूस करना। एसेंट्रिक रिड्यूसर, यह मुख्यतः हॉरिजेंटल स्थिति में उपयोग करते हैं। इसमें क्या करता है, एसेंट्रिक, आप देखिए 1 इंच का अगर डायमीटर यहाँ से जा रहा है, तो इसको वॉशर क्या कहते हैं, सॉकेट के थ्रू, सॉकेट का साइज यहीं से रिड्यूस कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पर ½ इंच का लगा दिया जाता है। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 1 और ½ इंच। अगर 1 इंच का है तो ½ इंच में कन्वर्ट, तो उसमें क्या होता है, जो सॉकेट होता है, सॉकेट को ही रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको एसेंट्रिक बना दिया जाता है। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे एसेंट्रिक का मतलब होता है किसी एक तरफ, या इधर या इधर। जैसे मैंने कोई पाइप बनाई है, तो पाइप को मुझे ऐसे लेके जाना है, या फिर पाइप को इधर को लेके जाना है, इसी को बोलते हैं एसेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रेटिक मतलब बीच में से लेके जाना है। इसी पाइप को मैंने क्या किया, रिड्यूस करके छोटा कर दिया, और फिर ऐसे कर दिया, तो 1 इंच का पाइप ½ इंच का हो गया, जो 1 इंच का पाइप था वो ½ इंच में कन्वर्ट हो गया। तो यही काम यहाँ पर किया गया है। इसको कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। उसके बाद कैप, जैसे कि आप कोई पाइपलाइन ले जा रहे हैं, अब उसके आगे कोई पाइपलाइन आपको नहीं ले जानी, तो वहां पर आप उसको कैप पहना देंगे, मतलब वाटर सप्लाई वहीं पे बंद कर देंगे। तो वहां पर ऐसी जगहों पर कैप का इस्तेमाल होता है, जहां पर हमें आगे जाके सप्लाई नहीं देनी होती है। प्लग, प्लग का उपयोग भी पाइपलाइन को बंद करने के लिए, जो उसके अंदर डालते हैं, ये ऊपर से होता है और ये अंदर से होता है।
जैसे एक हो गया कि ये इसने कैप को ऊपर से ऐसे लगा दिया। अब ये क्या है कि पाइप के अंदर थ्रेड कटे रहते हैं, उस थ्रेड के अंदर जाके ये सेट हो जाता है। अगर पाइप लाइन है इसके अंदर ये जाके सेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्लग। इसके बाद कपलिंग, दो पाइपों को जोड़ने के लिए इधर से एक पाइप ला दिया, एक इधर पाइप लाइन इधर से ला दिया, दोनों के बीच में यहाँ पे चूड़ी पे चढ़ा दी और पानी जो है यहाँ से इधर आगे जाने लगा। तो पाइप की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम कपलिंग का उपयोग करते हैं। रिड्यूसर, रिड्यूसर आपको अभी पता ही चल गया कि जो फ्लो होता है उसको कम करने के लिए, मान लीजिए 1 इंच आ रहा है तो इसको आधा इंच करने के लिए रिड्यूसर लगा दिया जाता है। अब देखिए फिटिंग के सिंबल क्या क्या होते हैं। बेंड 90 डिग्री, 90 डिग्री का बेंड एकदम सीधा ऐसा। बेंड 45 डिग्री थोड़ा सा। क्रॉस, क्रॉस मतलब ये जहाँ पर चारों तरफ जा रहा हो, एक तरफ से पानी आ रहा हो, 3 तरफ से सप्लाई हो रही हो। एल्बो ऐसा होता है, एल्बो 45 डिग्री ऐसा होता है। उसके बाद टी, टी जैसा बना होता है। रिड्यूसर, रिड्यूसर मतलब ऐसा है, मतलब कम से ज़्यादा से कम, रिड्यूस कर देना फ्लो को। यूनियन स्क्रू, जहाँ पर यूनियन किया होता है। प्लग मतलब कैप लगा देना, बंद कर देना सप्लाई को। ज्वाइंट मतलब यहाँ पर दो पाइपों को जोड़ा जा रहा है, ज्वाइंट बोलते हैं उसको। इसके बाद यूनियन, पाइप की स्थिति में कुछ परिवर्तन के साथ जोड़ने के लिए पाइपलाइन में यूनियन का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन के साथ जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर यूनियन का प्रयोग किया जाता है, या पाइप को इससे जोड़ दिया जाता है अंदर और ऊपर से यूनियन से टाइट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं यूनियन। ये आपके घरों में देखा होगा, कोई पाइप सप्लाई लाइन जा रही है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जा रही है, तो बीच में इसको मोटा सा यूनियन लगा दिया जाता है। यहीं से खोल के पाइप को सही भी किया जा सकता है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो खोल के यहाँ से सही किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं यूनियन। उसके बाद ये तो पाइप के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब तो ये पाइपों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, थ्रेड का इस्तेमाल भी कम हो गया है। अब जब हम कोई फिटिंग का वर्क करते हैं किसी भी पाइप पे, तो फिटिंग का वर्क करने के लिए हमें होल्डिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो होल्डिंग डिवाइस के रूप में भी हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो जो पहला होता है, जो फिटिंग में, जो पाइप फिटिंग में होल्डिंग डिवाइस की तरफ पाइप फिटिंग में इस्तेमाल होता है, पाइप वाइस। इसको बोलते हैं पाइप वाइस। देखिए पाइप वाइस देखिए कुछ ऐसा बना होता है, इस शेप का होता है, वी शेप का होता है। उस वी शेप में, वी शेप होता है, और इसी वी शेप में क्या होता है कि आपका पाइप बीच में फिट होता है। जैसे यहाँ फिगर में आप देखिए, यहाँ वी शेप बना हुआ है, ये वी शेप है, इधर से वी शेप है। इसको टाइट किया जाता है इसके माध्यम से, लीवर के माध्यम से टाइट करके फिर पाइप को काटना है, इस पे कोई ऑपरेशन करना है, तो सारा प्रोसेस इसी पे किया जाता है। तो पाइप को काटने, मोड़ने, चूड़ी बनाने वाले हिस्से को पकड़ने के लिए, इसे घूमने से रोकने के लिए पाइप वाइस में पकड़ा जाता है। यह पाइप वाइस को पकड़ने तथा लोकेट करने में उपयोग किया होने वाला उपकरण है। 63 mm तक के व्यास को पकड़ने में उपयोग किया जा सकता है। जो पाइप वाइस होता है वो 63 mm के व्यास तक के पाइप को पकड़ सकता है। एग्जाम में देखिए क्या होता है, एग्जाम में आपके ये फिगर आ जाएगा, एग्जैक्ट यही फिगर आएगा और पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, तो आपको इसको देखते ही समझ जाना है कि ये पाइप वाइस है। हालांकि 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, पाइप वाइस है।
इसको हम पाइप वाइज बोलेंगे। ठीक है। पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज, इसको पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं भी उठाकर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है किसी भी स्थान पर उठाकर कहीं भी लेके चले जाना, इसीलिए उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो इस वाइज को फोल्ड किया जा सकता है, इस वाइज को फोल्ड किया जा सकता है तथा कार्य करने के किसी भी स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यह क्विक रिलीजिंग टाइप पाइप वाइज के समान होता है। जैसे मैंने बताया ना, क्विक रिलीजिंग मतलब बहुत जल्दी से टाइट कर देना, बहुत जल्दी से खोल देना, उसमें ये काम में आता है। ये देखिए पोर्टेबल है, कहीं भी उठा के इसको आप ले जा सकते हैं। उसके बाद चैन पाइप वाइज, चैन पाइप वाइज, यह वाइज 200 mm व्यास तक के बड़े व्यास के पाइप पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है। देखेंगे जो बोरिंग वोरिंग होती है ना, अक्सर बोरिंग में अक्सर इस टाइप के वाइज का उपयोग किया जाता है। पाइप के वाइज को जास तथा चैन सरेशन के द्वारा पकड़ा जाता है। अब पाइप कटर जो होता है आपका, व्हील पाइप कटर का उपयोग पाइप के स्क्वायर कट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्क्वायर कट, अगर पाइप को स्क्वायर कट बनाने के लिए है तो उसमें एक कटर व्हील होता है, देखिएगा 2 गाइडिंग स्लाइड रोलर होते हैं जो पाइप कटर होता है। पाइप कटर फिगर नंबर 4 में देखिए, एक कटर व्हील होता है यहाँ पर और 2 गाइड रोलर्स होते हैं। ये क्या करता है, पकड़ के इसकी जॉ में पाइप को पकड़ लिया जाता है, इन दोनों के बीच में पाइप को पकड़ लिया जाता है। फिर इसके द्वारा ये जो इसमें कटर है, ये बहुत ही शार्प है, इसके द्वारा इसको पाइप को काटा जाता है। एक एडजस्टमेंट स्क्रू भी होता है यहाँ पर देखिए, पाइप को जिस हिसाब से आपको टाइट करना है, टाइट करके इससे कट किया जा सकता है। कटर व्हील पाइप को काटने के बदले क्रमशः करने का प्रयत्न करता है। यदि यह ब्लंट हो जाए तो इसे बदलने की आवश्यकता है। अगर इसका कटर ब्लंट हो जाए, जिस कटर की बात कर रहा है, कटर खराब हो जाए तो इसको बदल देना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कुछ नहीं इसमें है, देख के ही आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है। इन दोनों जॉस के बीच में पाइप को यहाँ पर रखना है और इस कटर को चलाना है, कटर के चलते ही ये कट जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का पाइप कटर कोई मटेरियल हटाता नहीं, बल्कि कटर मेटल स्विच भींचता है तथा पाइप के वाल दीवार की मोटाई कटने तक वह कटर के सामने ही बल लगाता है। जैसे वो क्या करता है, ऊपर से आप टाइट करते जाएंगे तो नीचे, ऊपर से जब इधर से आप बल लगाएंगे, टाइट करते जाएंगे, इधर बल लगेगा और ये पाइप के अंदर कटने लगता है। देखिए कटर किस तरीके से काम करता है। फिगर नंबर 5, इस प्रकार के कटर से पाइप के अंदर बड़ी रिज विशेष रह जाती है जो बहाव में बाधा उत्पन्न करेगी। पाइप को डीवर किया जाना चाहिए तथा पाइप रिमर से रिम किया जाना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, ये कटर क्या करता है, इस तरीके से दबाव बनाता है दोनों तरीके से, तो बाद में जाता है जब इसको करके रिमर से इसको सही कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे जो इसके जो एजेस होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, तो एजेस को ब्लंट करने के लिए रिमर से सही किया जाता है। व्हील चैन पाइप कटर के अतिरिक्त व्हील लिंक को जोड़कर किसी भी व्यास के पाइप को काटने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। ये देखिए किसी भी व्यास का पाइप है, इसको खोल के इसके बीच में पाइप लगा देंगे और फिर उसको टाइट करते जाएंगे तो उससे भी पाइप को काटा जा सकता है। इसके बीच में ये एडजस्टेबल है क्योंकि ये स्क्रू पर है। यहाँ पर देखेंगे विंग नट लगा हुआ है, एक विंग नट है, इस विंग नट के माध्यम से ही इसको खोला और टाइट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मल्टी व्हील, इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, इसको बोलते हैं मल्टी व्हील। फिगर देख के आप लोग समझ सकते हैं, मल्टी व्हील जिसमें जब ढेर सारे व्हील लगे हों, कटर लगे हों, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कटर है ना, तो मल्टी व्हील चैन पाइप कटर इसको बोलते हैं। और ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस, हटाइए इसे। इसके बाद पाइप को पकड़ने के लिए आप लोग देखे होंगे जब मैनुअल
जब कोई प्लम्बर आता है आपके घर में, देखिए प्लम्बिंग का पाइप फिटिंग से सीधा कनेक्शन है। पाइप फिटिंग करने के लिए आपको प्लम्बर चाहिए। प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बिंग टूल का इस्तेमाल करता है। फिटिंग का काम कौन करता है? प्लम्बर। तो पाइप को होल्डिंग तथा ग्रिपिंग के लिए, पाइप तथा फिटिंग असेंबली तथा डिसमेंटलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी प्लम्बर आता है तो अपने साथ ये जरूर लेके आता है, पाइप रिंच। उस सारा काम इसी का, इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई फिटिंग हो रही है तो ये मान के चलिए कि 50% इस्तेमाल पाइप रिंच का ही होता है। ये 15 से 50 mm व्यास तक के सभी पाइपों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये एडजस्टेबल होता है। देखिए इसमें डाया, यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसे, इसके पार्ट्स बता दे रहे हैं। एक नंबर देखिए, एक नंबर को बोलते हैं पिवॉट, 2 नंबर स्प्रिंग, यहाँ पर 1 नंबर पिवॉट है ये और 2 नंबर में स्क्रिपिंग है। 3 नंबर में होल्डन या लीवर है ये, इसको हाथ से पकड़ना है। 4 नंबर में स्प्रिंग है ये, और 5 नंबर में एडजस्टिंग नट है ये नट। इससे घुमाएंगे तो इसकी जा क्या है, ये जो दोनों जबड़े हैं ये आगे और पीछे होते हैं इसको घुमाने से। और मूवेबल जा, जैसे एक फिक्स जा होती है, जैसे ये जो जा है ये फिक्स है, ये जो है मूवेबल है। तो किसी भी इस 15 से 50 mm का डाया अगर इससे पकड़ना है हमें, तो 15 से 50 mm के डाये को पकड़ने के लिए हम लोग इस प्रकार के स्पैनर का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है? पाइप रिंच। इसको बोलते हैं क्या है? पाइप रिंच। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा फिगर आ जाएगा और पूछेगा ये क्या चीज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइप रिंच। पाइप रिंच बोलते हैं इसको। तो आपने देखा होगा पाइप रिंच में इसको अंगूठे से जब ऐसे घुमाया जाता है तो ये जो हिस्सा है ये आगे और पीछे घूमता है, जिससे इसकी जॉ जो है मूव करती है। चैन पाइप रेंच। चैन पाइप रेंच में, चैन पाइप रेंच का उपयोग 50 से 150 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। जैसे बड़े व्यास का अगर पाइप हो तो उसको हम चैन पाइप से पकड़ते हैं। देखिए चैन पाइप से पकड़ने का तरीका देखिए फिगर नंबर 4 में, इस प्रकार से चैन इसके ऊपर लपेटी हुई रहती है और उसको पकड़ा जाता है। चैन से क्या, तो वो स्लिप भी नहीं करता चैन के ऊपर, क्योंकि उसकी सरफेस क्या होती है? खुरदुरी होती है। तो चैन पाइप से भी इस तरीके से पकड़ा जा सकता है। और जो आपका पाइप रेंच होता है, पाइप रेंच में हमें रेगुलरली ये जो हिस्सा होता है ना, इसमें हमें तेल डालते रहना चाहिए, क्योंकि जंग पड़ जाएगी। जब आप इसको घुमाएंगे तो हाथ से घूमेगी नहीं, क्योंकि जंग पड़ने से टाइट पड़ जाएगी, तो जब इस्तेमाल करना होगा तो इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए जंग से बचा कर रखने के लिए और स्मूथ चलाने के लिए हमेशा इसमें ऑयलिंग करते रहनी चाहिए, और उसके 2 दांते बने हुए हैं उनको साफ करते रहना चाहिए। चैन पाइप का उपयोग करने के लिए हेड को पाइप पर रखा जाता है तथा चैन की पाइप की परिधि के चारों तरफ खींचा जाता है और चैन को फिर से सेंटर में बड़े दांतों के साथ इंगेज किया जाता है। पूरी तरह से लपेट के दांतों के साथ इंगेज किया जाता है। ठीक है। अब जस्ट चित्र में एरो के साथ संकेत में दी गई दिशा में लीवर का मूवमेंट हेड के एज के मूवमेंट को पकड़ देते हुए पाइप के साथ दृढ़ वेज बनाता है। अब जैसे इस एंगल को जब इसमें मोड़ के इसमें फंसाते हैं, तो जैसे जैसे इसको आप ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे तो ये धीरे धीरे टाइट होती जाती है। पाइप जो लूज रहेगी वो टाइट होती जाती है, तो इससे क्या होता है? पाइप इसमें पकड़ में आ जाता है। चैन पाइप रेंच एक हैवी ग्रिपिंग टूल है। इसे 50 mm कम व्यास के पाइप के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जब चैन रेंच उपयोग में नहीं है तब उसे कर्तन किनारे तेल या ग्रीस लगाकर रखने चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए पाइप रेंच में स्टार्प रेंच फिनिश किया हुआ यूट्यूबलर सतह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि उन पर मार्किंग या क्षति ना आए। जैसे कि इस पे क्या होता है कि इस सपाट होता है ये, ताकि जब हम इसको किसी भी पाइप को ग्रिप करें तो उस पर जो डॉटेड डॉटेड मार्क ना आए, उस पर कोई डैमेज का निशान ना आए। इसके लिए टूल की सतह को बचाने के लिए स्टार्प रेंच का उपयोग किया जाता है।
वो क्या करता है, उसकी सतह पर चढ़ाने के बाद फिर इसके ऊपर से हम लोग रेंच का उपयोग करते हैं। इसके बाद फुटप्रिंट रेंच, इनको विशेषकर सीमित स्थानों में पाइप और गोल स्टॉक पकड़ने और घुमाने के लिए काम में लाया जाता है। ठोस हैंडल में इनकी आवश्यकता साइज के लिए पिवट पिन की विभिन्न छेद में फिट करने के लिए समायोजित करने के लिए किया जाता है। जैसे इनका जो मुंह होता है देखिए वो छोटे आकार का होता है, तो ऐसी संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं फुटप्रिंट रेंच। गोल स्टॉक को पकड़ने, सीमित स्थानों, कहीं पर ऐसा छोटी जगह है जहां पर आपको, क्योंकि पाइप रेंच के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है और ये छोटी जगहों पर काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि फिगर नंबर 3 में देखिए, एक छोटे पाइप को पकड़ने के लिए साइड से इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पाइप बेंडिंग मशीन। पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग कैसे होता है? प्लम्बिंग के कार्य में कुछ कार्य में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर पाइप फिटिंग का उपयोग करने के लिए पाइप को मोल्डिंग में प्राथमिकता दी जाती है। मतलब आप कोई प्लम्बिंग का काम कर रहे हो और वहां पर आपको पाइप को ऐसे मोड़ना हो, सीधी पाइप है और उसको मोड़ना हो, तो मोड़ने के लिए हमें क्या होता है, पाइप को बेंड करना पड़ेगा। तो बेंड करते समय रेडियस जो है वो डैमेज ना हो और टूटे क्रैक ना हो, तो उस स्थान पर हम क्या करते हैं, पाइप बेंडिंग का उपयोग करते हैं। जैसे फिगर नंबर 1 में देखिए, पाइप को बेंड करने के लिए एक रोलर पुली का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसको फंसाया गया है और फंसाने के बाद इस पिलर से इस पर दबाव दे रहे हैं तो पाइप नीचे की तरफ बेंड हो गया। पहले पाइप सीधा था, ये नीचे की तरफ बेंड हो गया। इसी को बोलते हैं पाइप बेंडिंग। इसमें देखिए पोर्टेबल हैंड ऑपरेटर, ये जो हैंड ऑपरेटर होता है इसमें ट्राइपॉड स्टैंड, देखिए 3 स्टैंड होते हैं ट्राइपॉड की तरह। पाइप लीवर जो हाथ में पकड़े हुआ है, हैंड तथा हैंडल या लीवर, और इनसाइड फार्मर, ये जो इनसाइड फार्मर जिस पे पकड़ा गया है इसको, इन सभी को से क्या होता है, ये मैनुअल ऑपरेशन होता है, इसको हाथों से बेंड किया जा सकता है। बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड बेंडर, बेंच पे लगा हुआ जो पाइप बेंडर होता है वो किसा होता है, ये देखिए उसमें देखिए इनर फार्मर, लीवर, एडजस्टिंग स्क्रू, पाइप गाइड, 3 चीजें होती हैं, 4 चीजें। ये देखिए यहाँ पर पाइप है, यहाँ पर पाइप को लॉक करके, तीसरा नंबर क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू, लॉक नट। एडजस्टिंग स्क्रू और लॉक नट के साथ इसको पीछे से सराहा दिया जाता है और फिर इस लीवर के साथ यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है, इस पुली के सापेक्ष जो भी इसका रेडियस होगा, ये पाइप उसके अकॉर्डिंग बेंड हो जाएगा। इस कई टाइप आजकल बेंडिंग मशीनें तो ऑटोमेटिक आने लगी हैं, हाइड्रोलिक आने लगी हैं, हर प्रकार की पाइप बेंडिंग मशीनें उपलब्ध होती हैं। पाइप टैप, पाइपों में टैप काटने के लिए जो टैप का उपयोग किया जाता है, हमने ये टैपिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, स्क्रू और थ्रेड में, जो हमने आपको पढ़ा दिया, इसलिए इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पाइप और पाइप फिटिंग में मानक पाइप फिटिंग, स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग क्या क्या हो, कैसे होती है। मानक पाइप फिटिंग को पहचानना, पाइप फिटिंग को विखंडित करना, पाइप फिटिंग को असेंबल करना, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मानक पाइप फिटिंग में क्या होता है, पाइप की दिशा को बदला जा सकता है, मुख्य पाइप लाइन को अन्य शाखाओं से जोड़ा जाता है, विभिन्न आकार के दो से अधिक पाइप लाइनों का कनेक्शन दिया जाता है और पाइप लाइन को रोका जाता है, जैसे आखिरी जो उसका एंड होता है उसको बंद किया जाता है। लंबे रेडियस एल्बो वाले पाइप के होल बराबर होने चाहिए, जो पाइप का होल होता है वो एक बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो है वही साइज यहाँ, वही साइज यहाँ पर। छोटी एल्बो पाइप के बोर के बराबर होना चाहिए, जो छोटी साइज की एल्बो होती है पाइप के बोर के बराबर एकदम उसका होना चाहिए। टी ब्रांच, एक ही ब्रांच 900 पर पाइप लाइन को बंद करने में हेल्प करती है, ब्रांच का व्यास के बराबर हो सकती है, यारक एड्यूसिंग ब्रांच हो सकती है। रिड्यूसिंग, जैसे जो ब्रांच होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो पाइप जहां से अधिक फ्लो में आ रहा है उसको कम फ्लो में लाने के लिए हम रिड्यूसिंग का उपयोग करते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करना,
मानसून के महीनों के उपयोग के दौरान उपयोग में लाने के लिए बारिश होने वाली वर्षा जल को इकट्ठित कर संग्रहित करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जब शॉर्ट स्पेल के दौरान भारी मात्रा में वर्षा होती है तो इसे एकत्र नहीं कर पाते, तो यह क्षेत्र में बाढ़ आती है या समुद्र में चली जाती है। हम सभी पानी को कम प्रयास और कम व्यय के साथ नीचे की मिट्टी को हटाना संभव है, ताकि बारिश का पानी न बह जाए और जमीन का पानी का रिचार्ज करके उपयोग किया जा सके, जैसा कि फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ बना दिया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पर बरसात का जो पानी होता है वो उपयोग में लाया जाता है। ऐसा चारों तरफ गड्ढा बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी मिट्टी के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाता है। उससे क्या होता है, वाटर लेवल मेंटेन रहता है। जो ग्राउंड का वाटर लेवल होता है, ये देखिए मान लीजिए ग्राउंड का लेवल है, यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर आपने वाटर हार्वेस्टिंग का चैम्बर बना दिया है, और जो भी बरसात का पानी बह के आके इसी के अंदर गिर रहा है, तो जो पानी इसके अंदर जब इकट्ठा हो जाता है तो वो नीचे, क्योंकि नीचे क्या होता है, मिट्टी होती है, और मिट्टी से पानी सोखते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? आसपास के पानी का लेवल बढ़ जाता है, सैनिटी को कम कर देता है, बाढ़ से बचाता है। पानी अगर इधर उधर जाएगा तो पानी दूसरों बाढ़ की समस्या पैदा करेगा, तो पानी को दोबारा पृथ्वी के अंदर पहुंचा देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई शहर में अगर आप रहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका इतना बड़ा छत है, छत पे जब पानी गिरने लगेगा तो चारों तरफ देखिए पाइप लगे हुए हैं। इन पाइप के माध्यम से पानी एक नाली में इकट्ठा होगा, और इस नाली के माध्यम से ये वाटर हार्वेस्टिंग में चला जाएगा। अब वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा, उस एरिया का जो वाटर लेवल होगा उसको मेंटेन रखा जाता है। तो पानी को इधर उधर न व्यय करते हुए एक स्थान पर लाकर इकट्ठा करके पृथ्वी के तल तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया, उसी को हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो आई होप, अब देखिए इसमें क्या पाइप का ही उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से ही हम पानी को हार्वेस्ट तक पहुंचाते हैं। पाइप का उपयोग भी होता है कि द्रव और गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो आज का जो पाइप से संबंधित, पाइप और उसके फिटिंग से संबंधित जो वीडियो था, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आपने अपने दैनिक जीवन में भी जब आपके घर प्लम्बिंग का कार्य होता है तो आपने इस कार्य को देखा होगा। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, इनपुट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो आज के लिए आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।